ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको लगता है कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है? मेरा नाम सानिया मिर्जा नहीं है, मेरे नाम और वो इन्फॉर्मेशन मैंने 25 साल तक छुपा के रखी। जब मैं खेलती थी ना, तब मैं कोई भी बड़ा अगर टूर्नामेंट होता था तो मैं सोशल मीडिया सबसे साइन आउट कर लेती थी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब वो प्रेशर्स अलग हैं। जिन्होंने कभी टेनिस रैकेट नहीं उठाया वो अब आपको बताएंगे कि आपको टेनिस कैसे खेलना है। मेरी तो शादी हो गई लोगों के साथ और मुझे पता नहीं था, डेट्स निकल आए हैं। मैं अगर आपकी बेटी की अगर बात की जाए, किस तरह का बॉन्ड है? वो बहुत कम्पिटिटिव है और आई थिंक वो ऑब्वियसली जेनेटिकली उसमें आता है। वो बहुत बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत स्पोर्टी है। वो करोड़ों का दिल अपने खेल से जीत चुकी है और अब बारी आती है माइक के पीछे अपनी बातों से दिल छू लेने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ है सानिया मिर्ज़ा। सानिया, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक नई पारी की शुरुआत हो रही है, उसी के बारे में आपसे शुरू करते हैं। जानना चाहेंगे पॉडकास्ट के बारे में। पहले तो आई थिंक कि ये पॉडकास्ट का आइडिया इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि ऑथेंटिक होने के लिए दोस्तों से बात जब कर सकते हैं तो आप ऑथेंटिक हो सकते हैं कैमरा के सामने भी। और ऑनेस्टली मैं हमेशा क्वेश्चंस आंसर करती आई हूँ, तो आई वांटेड टू डू एंड आई लव चैलेंजिंग माई सेल्फ। तो मैंने कहा कि इट्स नाइस टू be on the other side and actually have a conversation and understand so many things about people that I have known for many years maybe, लेकिन मुझे उस बारीकी से नहीं मालूम था। तो that is how the idea came up and we said ठीक है, let's try and see how it pans out and it's all worked out really well. सर्विंग अप विद सानिया मिर्ज़ा, ये नाम अगर आप बता पाए, इसका मीनिंग क्या होगा सबसे पहले और किस तरह की अलग अलग सर्व लोगों को तो दिया गया है? सर्विंग अप विद सानिया मिर्ज़ा, आप उसकी कितने मीनिंग्स निकाल सकते हैं। आप हम स्मूदी भी सर्व करते हैं, हम पिकल बॉल भी सर्व करते हैं, हम टेनिस की सर्व भी करते हैं और हम क्वेश्चंस भी सर्व करते हैं और हम कुछ कॉन्वर्सेशन भी ऐसा सर्व करते हैं जो होपफुली लोगों ने गेस्ट के पहले नहीं सुने हों उनकी ज़िंदगी के बारे में या ऐसी कोई चीज़ें। क्योंकि क्या हो जाता है जब हम लोग इतने साल इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, पब्लिक फिगर्स, पब्लिक में हमारे इतने आप गूगल कर लें, इतने इंटरव्यूज़ आते हैं, तो लोग हमें आके पूछते हैं ऐसी क्या चीज़ है कि लोगों को आपके बारे में नहीं पता है। और ऑनेस्टली मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में हमारा गोल ये था कि हम इसको ऐसे बनाएं जैसे हम बस काउच पे बैठे हैं और जैसे घर में बैठ के बात करते हों। एंड दैट इज़ द होल आइडिया कि ऐसे ना हो कि वो कॉन्शियस हो जाए। हमें कभी कभार तो पता भी नहीं होता कि कैमरा है उधर, हम लोग ऐसे ही वी स्टार्ट चैटिंग। तो वी आर ट्राइंग टू सर्व ऑथेंटिसिटी, वी आर ट्राइंग टू सर्व रियल कॉन्वर्सेशंस, वी आर ट्राइंग टू सर्व द रियल पर्सन एंड होपफुली इट विल ऑल कम थ्रू। ना, आपने तो सैकड़ों इंटरव्यू अभी तक दिए होंगे, चाहे वो अपने लाइफ के बारे में हो, पर्सनल लाइफ के बारे में हो, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो। ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको लगता है कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है और वो आप मेक श्योर करोगे कि आपके गेस्ट के साथ में कहीं ना कहीं, चाहे वो कैजुअल कन्वर्सेशन में ही नहीं, लेकिन वो ज़रूर बाहर आए? अपने खुद के बारे में, मेरे खुद के बारे में आई थिंक लोगों को नहीं पता कि मेरा एक मिडिल नेम है। मेरा नाम सानिया मिर्ज़ा नहीं है, मेरे नाम और वो इन्फॉर्मेशन मैंने 25 साल तक छुपा के नहीं रखी, वो ऐसे ही हो गया कि वो आई नहीं बाहर। तो मेरी जो ग्रैंड मॉम थे, माय डैड्स मॉम, माय दादी, उनका नाम था रईसा, तो मेरा नाम है सानिया रईसा मिर्ज़ा, फॉर एग्जाम्पल। सो दैट इज़ अ वेरी पर्सनल डिटेल अबाउट मी दैट आई डोंट थिंक मैनी पीपल नो। तो मेरी बर्थ सर्टिफिकेट पे वो नाम है और मेरे स्कूल में वो नाम है, बट उससे हटके वो नाम कहीं भी यूज़ नहीं होता। ओके, तो इजी होगा जब आपके गेस्ट आएंगे, आपके सामने बैठेंगे, तो उनसे ऐसे बातें निकलवाना? कोशिश तो यही कर रहे हैं, कोशिश ये एंड इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम कभी कभार जब हम शूट कर रहे थे तो हम भूल जाते थे कि कैमरा चल रहा है, या हम भूल जाते थे कि अच्छा वी वुड बी लाइक वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि वी शुड नॉट से। तो बिकॉज वो जो कंफर्ट लेवल वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इन आवर गेस्ट इज अस ट्राइंग टू बी अ लिटिल हटके, a little different, where we are able to give them that comfort and the security to be as authentic as possible. You know, ऑथेंटिक का आपने जिक्र किया है, अब ऐसे में ऑथेंटिक भी रखना है, कैजुअल भी रखना है, मेक श्योर करना है कि वो फ्रेम्ड ना लगे, लेकिन सिंस आप लोग पब्लिक फिगर हो गए तो ऐसी बातें भी कुछ बाहर ना जाए जो नहीं जाना चाहिए। इन सभी को बैलेंस करना सानिया के लिए कितना ईजी होने वाला है या एक चैलेंज भी? नहीं, आई थिंक इट्स बीन एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट,
we are not looking for headlines, we are not looking, the concept of this podcast is not to try to get anybody in trouble and to create headlines that will get the news. That is not it. It is a conversation that two friends will sit and have, and it is a conversation where we will try to bring the personality जो लोगों ने नहीं देखी है, जो personality like कुछ हमारे दोस्त हैं जो we just love being in pajamas all the time, for example. अब वो लोगों को पता नहीं, वो सोच भी नहीं सकते कि अरे ये लोग, वो सोचते हैं कि ये क्या हाई फ्लायर है, ये हमेशा रेड कार्पेट्स पे जाते होंगे या ऐसे करते होंगे 5 स्टार. वी हेट डूइंग दैट विद यू नो. तो देर आर स्टफ लाइक दैट कि वी वॉन्ट टू ब्रिंग आउट दैट. जब मैं व्हेन आई से ऑथेंटिक, आई एम नॉट सेइंग ऑथेंटिक इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा आज तक दे हैव नॉट बीन ऑथेंटिक. नो, आई एम सेइंग व्हाट इज द रियल पर्सन. Who is real Sania? Who is the real person in that guest? Not the guest, not the person that you see in front of the camera, not the person that you see on the red carpet, not the person that you see in brand shoots and ads. The person that is behind when the cameras are off, you know, and we are all real people. So, but it's such a good thing for people to be able to see के ये लोग stars हैं या celebrities हैं, achievers हैं, but ये हम जैसे ही हैं, ये normal ही हैं, you know. So we're trying to bring that out. Do you remember your first podcast, like as an audience, which you had watched and that has been close to your heart? Not really. I think that you know, I don't really have an inspiration as such कि मैं इस podcast की तरह करूँगी या इस पर. For me, I've always been someone who's done things differently, and by differently I don't mean to be a rebel, but मैंने differently इसलिए किया है क्योंकि I just like to do it my own way. Now that is whether it's, for example, we are playing pickleball and we are doing the podcast. You know, that's not happened before. Yes. So everybody comes and they get a little nervous saying कि हमने खेला नहीं है पहले या कुछ. But when they come, they want to play more. कि वो कहते बस इतना ही खेलना था, हमें तो और खेलना था. So stuff like that, you know. So we are just doing differently, and so for me, watching another podcast and doing it, the idea didn't come from there. The idea came from me saying कि I want to explore and evolve. अभी I'm done playing tennis. Now I like doing different things. I like learning different things. So this is a new learning curve for me as well. You know, there are so many podcasts happening every now and then. Obviously, you come across on social media that there are podcasts. Now, what's your overall take on it? Do you think that, you know, we Indians are ready for the real podcast? Yeah, I think so. I think we are. I think कि you know, I think कि intention पे हर चीज़ आ जाती है. Like I said, हमारा intention with our podcast is not to create some sensational headline. That is not our intention. But do you believe that people do you know, make podcasts? I would think so. I think कि sensationalism पे तो मतलब बहुत सारी media चलती है. That is the way it works. We can't be oblivious to that, ना. There is a reason that news of a divorce sells more than a news of a wedding. Yes. That is just the way it works. Sensationalism is part of certain media. Yes. And today with social media and today with all this, it's become very hard to control what is said about you and the opinions and headlines. So I think, yeah, it does happen now, but there are also many podcasts where people actually are extremely real. Agreed, they do it for a very good reason. The intention is not that. The intention is actually to have a conversation that is very real. So it just depends what on who it is, I guess. मैं सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, ट्रोलिंग का जिक्र आपने किया है. जब शुरुआत में जब सानिया मिर्ज़ा जब सोशल मीडिया पर यू नो टाइम अपना स्पेंड करती थी और जब वो कुछ ट्रोलिंग देखती थी, उस वक्त किस तरह का माहौल रहता था, किस तरह के थॉट्स होते थे, और कभी ऐसा लगा कि हाँ मुझे जवाब दे देना चाहिए? यू नो, मैं यूजुअली सोशल मीडिया को आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अच्छा. समटाइम्स अ फिस्ट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि क्या है, सोशल मीडिया कैन नॉट मेक और ब्रेक योर डे. जी. सो नाइदर कैन यू टेक the praises and the positivity to your head. जी. And you can't let that make your day, and you cannot आप ना उसको you can't even take आपका जो नेगेटिव आते हैं कमेंट्स, आप उसको भी दिल पे नहीं ले सकते. क्योंकि अगर आप दोनों करेंगे ना, नेक्स्ट डे आप घाटे में रहेंगे. क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर इंसान जो सोशल मीडिया पे आपके बारे में अच्छा बोले या हर इंसान बुरा बोले. और ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं दे डोंट नो हु यू आर. वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते. कीबोर्ड के पीछे बैठे हैं, पता नहीं उनका कैसा दिन चल रहा है. मे बी उनका कोई फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं किसी और पे. लेकिन जब मैं खेलती थी ना,
तब मैं कोई भी बड़ा अगर टूर्नामेंट होता था तो मैं सोशल मीडिया सबसे साइन आउट कर लेती थी। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज अब वो प्रेशर्स अलग हैं, लेकिन उस टाइम पे जो प्रेशर हम फील करते हैं, हम कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ओलंपिक्स पे जा रहे हैं, ग्रैंड स्लैम्स में जा रहे हैं, एशियन गेम्स में जा रहे हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते अपने बारे में कि लोग क्या कहते हैं। जिन्होंने कभी टेनिस रैकेट नहीं उठाया वो अब आपको बताएंगे कि आपको टेनिस कैसे खेलना है। तो आई यूज टू जस्ट साइन आउट फॉर माई मेंटल पीस, नॉट बिकॉज के यू नो, एंड आई वॉज लाइक कि व्हेन जब मैं खेल रही हूँ आई शुड हैव माई एंटायर फोकस एंड पॉजिटिव एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स मी। आई नीड टू ब्लॉक आउट एवरीथिंग नेगेटिव। अब क्या है, नाउ इफ आई एम हैविंग अ okay day and I read something about myself that is negative, मुझे तो हंसी निकल जाती है। like I really find it funny। कौन सी एक ऐसी बात थी जो सानिया ने अपने बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ा है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मेरी तो शादी हो गई लोगों के साथ और मुझे पता नहीं था, डेट्स निकल आए हैं, मैं बैठी हूँ हैदराबाद में, मैं सो के उठी हूँ, मैं फ़ोटो देख रही हूँ, मैं मालदीव्स में पता नहीं कहीं बैठी हूँ, मैं आज तक मालदीव्स ही नहीं गई। तो आई मीन मैंने बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी है एंड इट्स सो रिडिकुलस, क्योंकि ना सर ना पैर की बात है, यू नो, थिंग्स आर सो क्योंकि एंड दैट इज़ द बैड पार्ट अबाउट सोशल मीडिया, नो, क्योंकि कभी क्या होता है कंटेंट जब नहीं मिलता तो कुछ भी मतलब यू पोस्ट। अच्छा, बैड इसलिए भी होता है क्योंकि आप तो समझती हो बातों को, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं, आप शायद आपके यकीन माने पेरेंट्स, कितने लोगों ने समझा कि मेरी शादी हो गई, फिर आई नो How many? And my dad was getting calls. I know. I can understand. हम लोग हज पे थे, वहाँ से भी यार getting कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, कोई और कंट्री में हूँ। हम लाइक क्या चल रहा है, like you know, तो it becomes a little too ridiculous। अब उस बातों पे क्या गुस्सा होना है, like it's so ridiculous कि उस पर तो हंसी निकलेगी ऐसी चीज़ों पे। तो इस तरह की over the last 20 years बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन social media has become really big only over the last 8-10 years, let's say, where it has really you know become it, इसके पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और न्यूज़पेपर्स होते थे। आजकल न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं है। पहले तो वही टैबलॉइड्स आते थे, टैबलॉइड में अगर न्यूज़ आ जाती तो ठीक था, नहीं आती तो ठीक था। अब तो आप अब कहीं बाहर खाने चले जाओ तो 1 घंटे बाद आप सोशल मीडिया पे होते हैं। सो इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट टुडे। पॉडकास्ट की अगर बात की जाए सानिया, ऐसी कौन सी एक बात है, ऐसा कौन सा सवाल है जो सानिया सुन के थक चुकी है लोगों से और वो मेक श्योर करेगी कि वो अपने पॉडकास्ट में ये सवाल तो कतई नहीं करेगी? मैं ना हमारे जितने भी पॉडकास्ट हमने शूट किया और जितने भी करने वाले हैं, हम ट्राई करते हैं कि हर गेस्ट के वी डोंट कीप इट लाइक ऐसे जो पेटेंट सवाल होते हैं कि अच्छा आपको क्या फ़ील हुआ, मतलब अच्छा ही फील हुआ होगा अगर कोई आप कोई किसी ने अच्छी चीज़ की, लाइक मुझे एक सवाल किया जाता था जब भी मैं मैच जीत के आती थी, हाउ डज़ इट फील टू विन दिस मैच, एंड आई वाज लाइक कि भाई कैसे फील होगा, मुझे दुख थोड़ी होगा कि ये मैच जीत के। तो वी ट्राई नॉट टू गेट इनटू दीज ऑब्वियस क्वेश्चंस बिकॉज आई फाइंड इट वेरी लाइक मतलब वो बासी हो चुका है अभी, उतना वही बार बार पूछना कि अच्छा आपको क्या था, आपने क्या कहा था, उस टाइम पे क्या हुआ था, वही घिसी पिटी बातें। सो वी ट्राई टू come up with questions, we do research, the team does research, we all do research, and also क्योंकि हम a lot of the guests I do know personally, तो it helps, आपको help कर जाता है कि आप you know things about them that is not on Google or that is not in the media। Okay. कौन से ऐसे गेस्ट है जो सानिया की दिले ख्वाहिश है उनसे उनके साथ पॉडकास्ट करने की और अभी भी बात जारी है? मैं अभी आपको गेस्ट के नाम बता तो नहीं सकती, ना दिले ख्वाहिश की ना जो हुए हैं, लेकिन हम आपको बस ये बता देते हैं कि जो भी गेस्ट हैं बहुत हमने ट्राई किया है कि अलग अलग फील्ड से हों, अलग अलग उनकी लाइफ स्टोरीज़ हों, उनकी खुद की स्टोरीज़ हों, उनकी अलग अलग सबके अपने अपने स्ट्रगल्स भी होते हैं और अपनी अपनी सक्सेस भी अलग होती है जो, और वो तो हमने बस यही ट्राई किया है कि एक से कोई ना हो, अलग अलग जॉनर से, अलग अलग फील्ड से, कोई ऑफ बीट, कोई मेन स्ट्रीम, सो वी ट्राइड टू डू दैट। चलिए, अगर सेलेब्स की बात नहीं की जाए, अगर अपने परिवार में से अगर मौका मिले किसी एक को अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, किसे बुलाएगी और किसकी कहानी आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए? यू नो, मैं ऑनेस्टली अपनी मॉम को बुलाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मॉम जो है ना, उनसे रियल इंसान कोई नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है कि वो ऑलमोस्ट टू रियल है। तो वो कभी कभार ऐसे चीज़ें बोल देती है सानिया की पोल ना खुल जाए। लाइक
मम प्लीज द कैमरा इज ऑन. तो बट शी विल बी अ ग्रेट कंटेंट फॉर पॉडकास्ट बिकॉज माई मदर हैज नो फिल्टर एंड आई थिंक आई गेट दैट अ लॉट उनसे. लेकिन शी इज लाइक मी इनटू 10x बिकॉज उनको कोई फिल्टर ही नहीं है. सो शी वुड बी अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर माई पॉडकास्ट. कभी ऐसा लगा कि रियल सानिया की वजह से कुछ इश्यूज हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम हुआ हो? ऑफ कोर्स आई थिंक कि वो तो होते हैं बिकॉज आई थिंक कि आप जब यू डोंट फॉलो द सर्टन नॉर्म्स जो आपको सोसाइटी देती है इन एवरी सिंगल थिंग और व्हाट दे थिंक कि आपको जैसे होना चाहिए, एक लड़की को क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए. तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 99% मैं बोलूँ या 95% लेट्स से, चलो 5% का डिस्काउंट देते हैं कि दैट विल लव यू फॉर बीइंग ट्रू. लेकिन उसमें से 5% ऐसे भी होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत लोगों को मुश्किल होती है रियलिटी एक्सेप्ट करने और जब उनके मुंह पे बोली जाए तो इट बिकम्स हार्ड. अरे ऐसे कैसे हमें बोल दिया. दिल में उनको शायद पता भी होगा कि ये सच है लेकिन कोई लोग मानते नहीं हैं. तो ऐसा हुआ है एंड आई इट्स ओके. क्या कर सकते हैं. शुरुआती दिनों के कोई किस्सा कोई शेयर कर सकते बिना नाम लिए किसी का? नहीं नॉट लाइक दैट बट आई थिंक कि आपको एज अ पर्सन हु इज़ अ पब्लिक स्पीकिंग पर्सन विच वी ऑल आर बिकॉज हम लोग पब्लिक में हैं, हमें एक्सेप्ट ये करना है कि सब आपको पसंद नहीं करेंगे. और अगर आप जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है. क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे कि हर एक बंदा जिससे मैं मिलूँ वो मुझे अगर पसंद करे तो आपके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होगी यार. बिकॉज आप फिर खुद के लिए जी नहीं सकते, आपको सिर्फ दूसरों के लिए जीना पड़ेगा. और दूसरों के लिए जीना इज़ एग्जॉस्टिंग ऑल द टाइम. हम जीते हैं, हम हमारे पेरेंट्स के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए, सिबलिंग्स के लिए, दोस्तों के लिए. बट ना आउटसाइड ऑफ दैट सर्कल अगर आप बोलें कि नहीं जो बंदा रोड पे चल के जा रहा है उसको आपसे प्रॉब्लम है, आप उसको भी प्लीज़ करो, तो वो तो नहीं कर सकते. पॉसिबल ही नहीं है वो. नंबर्स मैटर करते हैं क्योंकि आप एक बिजनेस वुमन भी है. तो कितने नंबर्स मेरे आ रहे, कितने लाइक्स आ रहे, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं. मुझे सोशल मीडिया नहीं मैटर इतना करता बिकॉज सोशल मीडिया मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट टूल है टू बी ऑनेस्ट. और सोशल मीडिया इज़ अ वे टू ऑल्सो कनेक्ट विथ माई फैंस. लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट मैं सोशल मीडिया को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ जितना लोग समझते हैं. अच्छा. मतलब इसीलिए मैं पोस्ट ही करना भूल जाती हूँ. मेरी मैनेजर यहाँ पे बैठी है, आप उसको पूछो, वो मुझे बोलती है हमें ऑर्गेनिक पोस्ट डालना. शी हैज़ टू रिमाइंड मी एंड आई एम लाइक मैंने फ़ोटो ही नहीं ली लास्ट एक हफ्ते से बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद रहता. एंड आप यकीन माने जो मेरे सबसे क्लोज दोस्त हैं उनके साथ मेरी सबसे कम फोटोज़ हैं. और ये तो क्योंकि हम भूल जाते हैं. हम वी लिटरली फॉरगेट. तो हम लोग जब बर्थडे होती है ना वी लाइक can you send a photo so I can post or something or can you send a like because I don't have, मैं तो भूल जाती हूँ. ओके. रही बात अगर आपके बेटे की अगर बात की जाए किस तरह का बॉन्ड है, क्योंकि मौका मिला आपसे बात करने का, किस तरह से बॉन्ड शेयर करती है एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि सानिया की वो आदत बेटे में भी है? वो बहुत कम्पेटिटिव है और आई थिंक वो ऑब्वियसली जेनेटिकली उसमें आता है. वो बहुत बहुत कम्पेटिटिव है, बहुत स्पोर्टी है. हम लोग बहुत बॉन्ड करते हैं ऑन एनीथिंग स्पोर्ट. हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि मैं ट्राई करती हूँ लाइक फॉर एग्जांपल पूरा हफ्ता उसको स्क्रीन टाइम नहीं होता. इट्स नॉट अलाउड बिकॉज ही इज़ ऑलमोस्ट 7 नाउ. लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि आउटडोर जाएँ, स्पोर्ट खेलें. हर स्पोर्ट हम खेलते हैं. वो फुटबॉल खेलता है, टेनिस खेलता है. हम लोग फिर जाके पिकलबॉल खेलते हैं, पैडल खेलते हैं. फिर हम लोग क्रिकेट बैकयार्ड में खेलते हैं. हम लोग साइकिलिंग जाते हैं, स्विमिंग करते हैं. सो वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टुगेदर that don't involve sitting inside the house unless and until. हम लोग वैसे उनो भी खेलते हैं जब वो थक जाता है. we do all of that also but we bond a lot on playing. और हम लोग एक दूसरे से compete करते हैं. like I don't let him like just easily win because then he trash talks me in return. I'm already visualizing. Yeah, he's a big trash talker. और आजकल के लड़के like this 6-7 years old, he's like I always say you're 6 going on 16, like you're talking like a teenager to me. So we are very close because we spend a lot of time together. But he's also very close to my sister and he's very close to my mother. He has a very great bond with them. और ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो आप चाहते हैं कि आप में से ना जाए? मेरा जिद्दीपन. आई होप ना आए बट आई थिंक कि वो जो एक डबल एज स्वॉर्ड होती है टू बी स्टबर्न. क्योंकि आप जब जिद्दी होते हैं ना, अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल विल टेल यू दैट दे आर वेरी स्टबर्न.
वो स्टबन अगर नहीं होंगे ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल बिकॉज यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे जिद के साथ कि मैं अचीव करके रहूँगी. तो वो ज़िद्दीपन अगर सिर्फ अपने जो भी वो प्रोफेशन उसका चुनेगा उसमें दिखाए तो अच्छा है, मेरे साथ ना दिखाए तो that's one quality that I feel. Are you a strict mom? Like no, I'm not a strict mom, but I am a disciplinarian. हाँ, वो तो as any other mother. But I literally मैं सबसे बड़ी विलन हूँ घर में, क्योंकि I'm the only person who says no. उसको कोई ना नहीं बोलता, तो अगर मैं भी ना नहीं बोलेंगे फिर तो मेरे सर पे चढ़ के बैठेगा. सो आई एम द ओनली पर्सन हु हैज टू से कि नहीं बेटा तुम नहीं कर सकते, लाइक यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, और वट एवर इट इज़, यू नो. एंड लाइक एवरीबडी इज लाइक, उसका सोने का टाइम फॉर एग्जाम्पल 8:30 है. अब मैं 3 दिन से नहीं हूँ, वो रोज़ 9:30 बजे सो रहा है. अब मुझे जाके 1 हफ्ता लगेगा उसको वापस से वापस करने के. So things like that, because everybody is lenient and no, it's okay. And he's the first grandchild from both sides of my parents' family. Okay. And first grandchild in our family. और वो आँखों का तारा है पूरा pampered. हाँ, he is a very very pampered child. So I am the only person who unpampers him little bit. Okay, last 2 questions. जब सानिया कुछ नहीं करती है तो कैसे अपना दिन बिताती है? मैं बेड में पजामों में टीवी देखती हूँ. दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू, बिकॉज मुझे वो करने को मिलता नहीं है और मुझे वो करने को मिला नहीं है 30 साल से. तो आई स्लीप इन, आई आराम से, आई हैव अ स्लो मॉर्निंग, सुबह की चाय, अपना स्किन रूटीन करके, यू नो, आराम से. दैट फॉर मी इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई डे, दैट फर्स्ट हाफ when I wake up, when I have a slow day. Then I just sit and I watch, eating all kinds of junk, because usually I'm not eating that much junk. So eating junk and watching Netflix or watching TV or whatever. सर, नहीं जानती सवाल को आप कैसे लेंगी, लेकिन यू नो हर टैलेंट को एक्सप्लोर कर लिया. क्या हम एज एन एक्टर भी आपको एक्ट्रेस भी देखेंगे? आई एम श्योर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती होगी. मिली नहीं, मतलब दोस्त हैं तो उन्होंने बोला हुआ है, बट बोला था. लेकिन मैंने अब इतने साल इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो उन्होंने भी गिव अप कर दिया हुआ है, आई थिंक. बट नहीं, नेवर से नो. नो, यू नेवर से नेवर, बट दैट्स जस्ट नॉट समथिंग दैट इंटरेस्ट मी. दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ. इट्स नॉट सम, मतलब अगर मुझे इंटरेस्ट करता तो मैं ज़रूर करती, बट इट डजंट इंटरेस्ट मी बिकॉज आई फील आई एम टू शाई टू गो एंड act. Like I think it takes a lot of courage to do, and you have to be very brave to do what they do, you know, because they're very vulnerable on screen and they're seen in so many different ways and stuff. So I don't think I have it in me. मेरे उतनी बहादुरी नहीं है. But you like watching movies? I love watching. I'm a very big Bollywood buff. What is that one genre which you enjoy watching it? As I love watching anything that makes you happy when you come out of the film. I don't like to come out of the film. There are enough dukh in life now. We don't need films that make you dukhi. So I like to like my favorite movie is like कुछ कुछ होता है. Like that is my genre. जो बिना दिमाग लगाए you can sit and watch. मोहब्बतें, like all that kind of stuff. Okay, done. Perfect. चलते IVM की अगर बात उनके बारे में हम करते हैं कि IVM पॉडकास्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? या आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस, स्पेशली क्योंकि हम पहली बार, एंड दे हैव ट्रस्टेड मी, क्योंकि वी हैव ऑल्सो वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई एम सुपर ग्रेटफुल to IVM, and they are a very recognized and very big production house, and we're very excited to work together. Perfect. Sania, thank you so much for being so patient and answering my questions, and all the best. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.